इन हालातों में आखिर जनता जो लॉकडाउन 21 दिन की तपस्या प्रधानमंत्री ने कही है, आखिर पुलिस की सख्ती के आगे वो अपना सामान ले तो आखिर कैसे लेने जाएं? अखिल साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला दिन है जो लॉकडाउन का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल के एड्रेस के बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और कहीं पर भी कोई भी पुलिस या जो निवासी हैं गुड़गांव के, उनके बीच में कोई स्कर्मिश, कोई बहसबाजी कुछ भी नहीं हुई। बहुत ही अच्छा दिन रहा और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस टाइप की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है कि सामान लेने में दिक्कत हो रही हो। ऑनलाइन जितनी डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे आप जानते हैं कि गुड़गांव साइबर सिटी है, यहाँ की बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी जनता ऑनलाइन सिस्टम से सामान परचेज करती है। हमने यहाँ करीब 20-25 जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको परमिट कर दिया। उसके बाद ये दिक्कत खत्म हो गई। साथ में जो गुड़गांव का जो प्रशासन है, जी 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 अखिल साहब आप कहें। जो गुड़गांव का जो प्रशासन है, तो जो गुड़गांव का प्रशासन है उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जो लोग आना चाहते हैं सामान खरीदने के लिए या जो सामान बेचने के लिए, तो उनको पूरी सुविधा दी गई है यहाँ पर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो डिलीवरी बॉयज हैं या जो सामान लेकर के जो किराने के लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन पास की सुविधा का इंतजाम किया गया है। नटशेल में मैं आपको बताऊंगा कि रात पर कल भी प्रधानमंत्री जी के एड्रेस के बाद भी यहाँ गुड़गांव में किसी तरीके का कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं समझता हूं कि आगे भी नहीं आएगी। यहाँ के निवासी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रभुत्वशाली लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। अखिल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कई लोग हैं, गुड़गांव वो शहर है जहां पर औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है हरियाणा में। ऐसी स्थिति में कई मजदूर जो हैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अधर में लटके हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, उन्हें सूझ नहीं रहा कि आखिर वो अपने घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अखिल साहब। इसमें आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो औद्योगिक नगरी है, बहुत बड़ी संख्या में उद्योग हैं, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऑर्डर हुआ है उसमें बहुत सारी जो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं या जो आईटी सर्विसेज हैं, आईटीईएस इनेबल्ड इंडस्ट्री हैं, वो अलाउड है, परमिटेड है। लोग वर्क टू होम भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जैसे कंस्ट्रक्शन मैं एक्टिविटी की बात करूंगा तो कुछ एक जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो ऐसे हैं कि उन्होंने उनकी जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स को घर पे ही खाना दे रहे हैं जहां पर वो रुके हुए हैं। उनको पूरी तरीके से जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक खाने का इंतजाम किया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो लेबर है ऐसी है जो घर जाना चाहती है, अदरवाइज भी इस समय जो खेतों की कटाई के लिए घर जाती है उसको दिक्कत जरूर महसूस आ रही है। हमने उनको रात को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया हुआ है, वो यहाँ से रात को निकल जाते हैं और चले जाते हैं। अखिल साहब, जाने के लिए आप पैसेज तो दे देते हैं, लेकिन उनके लिए साधन मुहैया नहीं, बसें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही। कई किलोमीटर हमने देखा है। जिस तरह से अगर एनसीआर की बात करें, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहां से मीलों ये मजदूर पैदल सिर पर बोझा रखकर चल रहे हैं। तो आपको लगता है, हम ये मानते हैं कि इस लॉकडाउन के लिए इस समय देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जरूरी है, सख्ती भी जरूरी है, लेकिन न्यूनतम जरूरतों के लिए आपको लगता है कि कुछ ऐसी सुविधा और साधन जरूर उनको मुहैया कराए जाने चाहिए? मैं समझता हूं कि इसको लेकर अगर विचार हो और विचार होकर अगर कोई रास्ता निकलता है तो जरूर निकाल देना चाहिए। जी अखिल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, इस बीच हमारे साथ देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग पुलिस आयुक्त भी जुड़ेंगे। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं हमारे दोस्त